हो जाता है। और ये एक ऐसा भाव है जो कभी भी पूरा नहीं होता, बढ़ता नहीं है, घटता 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 जाता है। इसलिए दामदनी वाणी में कहते हैं, मान के दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गवाइए। तो अदकिन को अवसर सो क्यों गमावत मांझ नींदर। तो आज जितने भी यहाँ आज के समय में जितने भी आए हुए हैं, विराजमान हैं, हम सब मिलकर के, चाहे वो नए प्रणामी हो या वो पुराने प्रणामी हो। अच्छा, जैसे अभी एक बात हो जाए कि यहाँ किन किन सुंदर साथ जो आए हैं, उन्होंने तारतम मंत्र अपने अपने गुरु से ग्रहण किया है। वो कौन कौन है? हाथ, एक हाथ ऊंचा करो ना भाई, दोनों दो तारतम थोड़े लिए हैं, लगभग सबने तारतम लिया है। हाथ नीचा कीजिए। अच्छा, 10 वर्ष से ज्यादा किन किन को हो गया जिन्होंने तारतम मंत्र लिया हुआ है? देखो, इसका अर्थ हुआ पहले जो हाथ उठे थे वो और इसमें आधा आधा फर्क हो गया। तो यानी कि अभी जो यहाँ विराजमान सुंदर साथ हैं, वो 10 वर्ष में तारतम लेके नए भी हैं। ठीक है, पुराने वालों का कोई इंटरव्यू नहीं है, हम तो नए वालों की बात करते हैं, क्योंकि पुरानों को वैसे भी कौन पूछता है, पुराने तो वैसे भी पुराने हो जाते हैं, पके हुए हो जाते हैं। तो आइए काम की बात करते हैं जल्दी से। हमारे इस संप्रदाय का नाम क्या है? मुझे आदरणीय श्री मनोज जी ने निर्देश दिया है कि चर्चा नहीं करनी है, चर्चात्मक शिक्षण करना है। चर्चा भी चलती रहे और शिक्षण प्रशिक्षण भी होता रहे, कुछ सीख मिले, कुछ हमें ज्ञान मिले, कुछ हमें बात समझ में आए, कुछ गुरु शिष्य की, कुछ टीचर स्टूडेंट की बात हो जाए। तो यहाँ अभी हमने एक छोटा सा स्कूल बना लिया है, ये हमारा छोटा सा स्कूल बन गया। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो टीचर है वो कौन है? गुरु है वो कौन है? सबसे पहले गुरु कौन है? गुरु सदगुरु ब्रह्मानंद है। कौन है? श्री श्यामा महारानी जी। कौन है बताइए? श्यामा महारानी। देखिए, आपको साथ में स्कूल के प्राइमरी बच्चों की तरह मेरे साथ बोलना पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ेगा, और साथ साथ बोलोगे तो रट जाएगा। तो राज्य के द्वारा दिया गया जो माया का पट है वो हृदय में से हट जाएगा। क्या होगा? रट जाएगा तो हट जाएगा। क्या हट जाएगा? जो पट माया का हृदय में है वो हट जाएगा। अपने हृदय से माया का पट हटाना है तो अपने आप को वाणी रटना है, रटाना है, रटना है, रटाना है। गाना नहीं है सिर्फ, वो भी करना है। एक बहुत पुराना भजन था, अरे पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ी मस्तानी है मेरी सारी सखियां मेरी तारतम वाणी। तो कहने का भाव, ये तारतम वाणी रटने, रटाने, पढ़ने, पढ़ाने का काम है। तो मुझे यहाँ निर्देश है। तो आइए, सबसे पहले गुरु कौन है जल्दी से जानिए। कौन है? श्री श्यामा महारानी जी। बोलिए, साथ बोलिए, श्री श्यामा महारानी जी। अच्छा, श्री श्यामा महारानी जी कौन है? बताइए, जल्दी बताइए, किस किस को पता है? देखिए, ये आधा है उत्तर। श्री श्यामा जी। अच्छा, चलिए, परम धाम में श्री श्यामा जी कौन है? राज्य की परम धाम में श्री श्यामा जी जो विराजमान हैं, वो कहाँ बैठी हैं? कंचन रंग सिंहासन पर बैठी हैं, श्री राज्य के साथ में बैठी हैं। वही श्यामा जी महारानी जी जब इस जगत में आती हैं
तो उनकी अनेक लीला है, अनंत लीला है। वो पहली बार जब इस जगत के अंदर में प्रकट होती हैं तो वो आती है निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में। इसलिए उनको हम सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में देखते हैं। तो पहला गुरु कौन हुआ? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। अभी चूंकि श्यामा जी का आपको यहाँ डिटेल नहीं करना है, लेकिन सिर्फ आपको समझाना भर जरूरी है कि गुरु है कौन। तो पहले जो गुरु हैं वो है देवचंद्र जी महाराज, और फिर वही श्री देवचंद्र जी महाराज यानी सुंदर बाई यानी श्री श्यामा जी धीरे धीरे इंद्रावती के हृदय से होती हुई वो आकर के विराजमान हुई अमलावती जी सखी के हृदय में। वो अमलावती जी सखी आज वर्तमान में कहां पर है? क्या हुआ? वो आज श्री श्यामा जी जो श्री अमलावती सखी के धाम हृदय में विराजमान हुई, वो आज कहाँ है? बायजुराज में। ये देखो बहुत सुंदर, वो बायजुराज कहाँ है? अरे क्या करने आए हो पन्ना में भैया? क्या करने आए हो? सोचो, नदी किलकिला तीर पे कौन रहती है? श्यामा बायजुराज महाराज। बोलो कौन रहती है? मेरी श्यामा महारानी। अरे बोलो प्यार से, धाड़ के, दिल फाड़ के, गला फाड़ के बोलो, श्यामा महारानी। मेरी श्यामा कौन रहती है? मेरी श्यामा महारानी। बोलो मेरी श्यामा, मेरी, हम सब की श्यामा कहाँ रहती है? बताओ। नदी किलकिला तीर पे, वहां जाते हो? अरे मैं तो भूल गया, सिर्फ लंगर करके आ जाते हो, है ना? लंगर नहीं करके आना है। वहां पहली अपनी सांची सदगुरु ब्रह्मानंद श्री श्यामा जी महारानी जी के दरबार में 5 बार सजदा करना है। ये नाक रगड़नी है, अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम देना है 5 बार। और जो श्री प्रणामी संप्रदाय निजानंद संप्रदाय में दीक्षित है, यदि वो ऐसा सिर्फ इतना सा ही कर लेते हैं, श्री तारतम वाणी उनके हृदय में अपने आप आनी शुरू हो जाती है। गोपिकाएं जो थी ना ब्रजरास में, वो क्या थी? अंगूठा छाप। परंतु किया कौन उसका गुलाम था? उन गोपिकाओं का गुलाम कौन था? बोलो। खाना। साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण उनके छजिया पर, छाछ पर नाच नाचते थे। ऐसे ही जिनके हृदय, ध्यान से सुनिए, देखिए, गड़बड़ मत करना कानों में, जिनके हृदय में श्री श्यामा जी महारानी जी आ जाती हैं, उनके हृदय में ये सच्चिदानंद पार ब्रह्म गुम्मट बंगला प्यारा, ये अक्षरातीत सम्राटों का सम्राट उनके हृदय में अपने आप आ जाता है। प्राणनाथ प्यारे की। और जिनके हृदय में ये प्राणनाथ आ गया तो उसकी वाणी तो अपने आप आपके चित्त में आ गई। इसलिए जिसने श्री श्यामा जी को अपना बना लिया, उनको अपना कह दिया, अपना उनको कह दिया, उनका अपना, अपना उनका, तू ही मैं ही तू करके जिन्होंने श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणारविंद में अपना चित्त दे दिया, तहकीक जानिए, निश्चित जानिए सुंदर साथ जी, वो चाहे नया सुंदर साथ हो, चाहे पुराना हो, और चाहे कितना ही पुराना हो, चाहे पुराना 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 हो, तो श्यामा जी से पुराना कौन है भैया? वो तो प्राचीन है, अनादि है, अनंत है। इसलिए पहला शिक्षण, पहला पाठ, पहली शिक्षा क्या हुई? हमारा सदगुरु कौन? श्यामा महारानी। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। किसकी श्यामा महारानी? हमारी श्यामा रानी।
इसलिए पन्ना परम धाम में ही सिर्फ एकमात्र वो धाम है, वो मंदिर है, वो आंगन है, वो द्वारा है, वो जगह है जहां श्री श्यामा जी महारानी जी का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है और एकमात्र वो स्थान है जहां आपको 5 बार साष्टांग दंडवत, दंडवत का मतलब डंडा है किसी के पास हाथ में नहीं है, दंड है ना डंडा, और जैसे धड़ाम से डंडा सीधा रखो और छोड़ दो तो डंडा कैसे गिरेगा, धड़म, ऐसे जाओ उनके चरणार में धड़ाम से गिर जाओ, कपड़ा लगता की परवाह मत करो, है ना, हाथ पैर को कुछ भी नहीं होगा, जब वो संभालने वाली बैठी है तो किसी का कोई क्या बिगाड़ लेगा, सोचो तो भला, कौन बिगाड़ेगा उसका कुछ, जिसके सिर पे श्यामा रानी जी का हाथ है। तो ऐसे जो ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर वाणी और बीतक कितनी सी कठिन रह जाएंगी। सोचो जब गुरु आपके घर का हो तो नंबर तो आपको 100 में से कितने मिलेंगे, बताओ। आपके घर में ही चाचा ताया गुरु हो तो वो तो 100 में से 100 ही देगा ना। ऐसे ही श्री श्यामा जी महारानी जी जिनकी अपनी हो जाती हैं, वो फिर गुरु भाव त्याग के अंगना भाव लेके, आपसे सखी भाव लेके जब आपको वो जपी लगा देती हैं तो श्री श्यामा जी महारानी जी आपकी अपनी हो जाती हैं। इसलिए श्री तारतम वाणी, श्री निजानंद संप्रदाय, प्राणनाथ की महिमा, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की महिमा आपको पढ़नी, सुननी, समझनी, जाननी, पहचाननी, प्रवचन करनी है तो जाओ पहले श्री श्यामा जी को अपना बनाओ। ये है पहला पाठ, चाहे नया सुंदर साथ हो चाहे पुराना हो, ठीक है, ये पहला पाठ है। और जिसने इसको पढ़ा उसी के धाम हृदय में ये दुल्हा साक्षात प्राण वल्लभ प्राणनाथ अक्षरातीत प्रिय प्राणनाथ आएंगे। आइए अब जल्दी से 2-3 बातें करें, बोलिए मेरे साथ में। 2 श्लोक हम बोलेंगे, श्लोक मतलब चौपाई में, मेरे साथ साथ पीछे पीछे बड़े प्यार से बोलना। हजारों बार सुनिए आपने, देखिए हजारों बार नहीं, कई बार। जो प्रणामी बेचारे मेरे जैसे 60 साल के हो गए हैं, मैं अभी हुआ 11 अक्टूबर को 60 इयर्स का हैप्पी बर्थडे हुआ, तो उनको जिंदगी हो गई। मेरे पिताजी मंदिर ले जाके सुनाते थे, बड़े बड़े महात्मा साधु जन आके सुनाते रहते थे। तो वो चौपाई हमने यहाँ बोलनी है और समझनी है, आधी शिक्षा तो इसी में हो जानी है। बोलिए मेरे साथ, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। ये चौपाई शुरू कहाँ से होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। मध्य सद्गुरु चरण। तो बोलिए, ये ध्यान, ये मैंने इसलिए बोला है कि हमारे शिक्षण का जो विषय है वो यही है, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। पर पूरी चौपाई बोल करके अब आपको समझ में आएगी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, करो सुप्रेम प्रणाम, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, अशुभ हरण मंगल श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री प्राणनाथ निज मूल, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री प्राणनाथ श्री महराज सुनाम। श्री महराज तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल 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 करूं प्रणाम। ये पहली चौपाई जिसका शिक्षण यहाँ लेना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिवस है, समय है, मैंने शुरू में कहा समय कम है, इतना पावन समय है, शुभ समय है, सुखमय समय है, और सुख का समय तो जल्दी ही चला जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन और रात मिला के 24 घंटे भी 12 घंटे में ही चले जाते हैं, ठीक है ना, इतना कम पड़ता है। तो इसलिए मुझे सिर्फ 2 ही आपको टॉपिक जो है ना वो आज यहाँ बताने हैं, और वो भी कोशिश
धनी के चरणों में कि वो संक्षेप में होए पर व्यास आपके हृदयों में आ जाए। मैं यहाँ छोटा छोटा जरा जरा सा बोलूं, आपके हृदयों में जाके वो बड़ा बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, सबसे बड़ा प्रिय प्राणनाथ आपके हृदयों में आ जाए आज, अभी, यहीं, इसी वक्त। ऐसा भाव के लिए श्यामा जी के चरणों में मैं ले गया था। नहीं जाओगे, नहीं पाओगे। मैं यहाँ अपनी जिंदगी के दावे से, अनुभूति से, रियलाइजेशन से बोलता हूं, नहीं पाओगे बिना श्यामा के कुछ भी। बिना राधा के श्याम किसी ने पाया ही नहीं हजारों साल में। बिना श्यामा के किसी को राज जी, प्राणनाथ जी नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ उल्टा प्रवचन कर रहा हूं, नहीं मिलेंगे। इसलिए पाना है, जाओ श्यामा जी के चरण में। आइए, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, बोलिए। देखिए, मैं 2 बार इसलिए बुलवा रहा हूं आपके यहां पर चढ़ जाए। श्री प्राणनाथ निज मूल पति। पति कौन होता है? ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनका पति कौन है? आदमी जो साथ में है, हस्बैंड जिसे बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? हमको नहीं है, मिल जाएगा। जाओ वहां दरबार में जाओ, वो सबको देती है। क्या कह रही है? ये वाले पति नहीं है हमारे। ओके, ठीक है। तो पति कौन होता है संसार में? जो नारी का पति उसका पुरुष होता है। लेकिन ये पति का अर्थ, शब्द का अर्थ समझ लो, आनंद बढ़ जाएगा यही अभी इसी वक्त। पति संस्कृत का शब्द है और इसको कहते हैं पाति या इति पति। जो आपकी रक्षा करे, संरक्षण करे, आपको सुरक्षित रखे, आपको सिक्योरिटी दे, आपका योगक्षेमम वहां भी अहम करे, जो आपकी क्या करे? जिंदगी दे और दे करके जिंदगी को कायम रखे, और जिंदगी में आपको रोटी पानी, खाना पीना, रहन सहन न देवे, न सिर्फ देवे बल्कि कोठारी भंडारी बन के भरता भी रहे, उसको पति बोलते हैं। यही तो करता है इस दुनिया का पति। क्या करता है? पत्नी लेके आता है, घर में बिठाता है, सजाता है और बिठा के बढ़िया बढ़िया खिलाता है और खूब बढ़िया डांटता भी है? और थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। ऐसा ही मेरे धाम का दुल्हा है, वो भी हमारा रक्षण संरक्षण करता है, हमारा योग और हमारा क्षेम वहन करता है। क्यों? क्योंकि वो पति है। लेकिन अब सुनिए, निज मूल पति क्या हुआ? निज, अरे बोलिए ना, बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी। निज मूल पति। अब निज क्या है? अपना। निज का अर्थ अपना या मैं या खुद या सच्ची में अच्छे से कहा जाए तो मेरे इस शरीर में जो विराजमान आत्मा है उसे निज कहते हैं। ठीक है? आपके है आत्मा? या आप सारा दिन को बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीड़ा, जगत निरंतर हनुमत वीरा। क्या बोलोगे? तो हमारे अंदर भूत है या आत्मा है? आत्मा। तय कर लेना भाई, मेरे को नहीं पता। तो आत्मा को कहते हैं निज। और मूल किसे कहते हैं? मूल का अर्थ क्या होता है? ओरिजिनल, रूट, बेसिक, सबसे नीचे। जो वृक्ष की जो जड़ होती है, जड़ के नीचे नीचे लास्ट में जो बढ़ती हुई चीज होती है ना, जड़, उसको मूल कहते हैं। रूट, रूट, द बेसिक कॉज, उसको कहते हैं रूट, मूल। और हमारा मूल क्या है? जैसे मैं सिंपल उदाहरण से बताऊं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु नारायण की नाभि में से प्रकट जो कमल है, उस कमल के अंतर्गत से वो प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को जब थोड़ी अकल आई तो उन्होंने देखा, अरे मैं तो ये किसी के कमल के अंदर से मैं प्रकट हुआ हूं, तो नाभि सी लग रही है। फिर वो अंदर घुसते हैं अपने मूल को पाने के लिए। खैर, वो आगे की बात है, वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारा मूल क्या है? हम कहां से प्रकट हुए हैं? सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के द्वारा। ठीक है? तो निज मूल पति, बोलो बोलो।
अब निज कौन? खुद। जैसे निज आए यहां हाथ रखो, निज मूल पति, वो अंदर घुमट जी में है ना। बोलो वापस, निज मूल पति, है ना। अब सुनना ध्यान से, श्री प्राणनाथ निज मूल पति। अब घुमट जी में जाओ, मत्था टेको, इधर न देखो, उधर न देखो, ऊपर न देखो, नीचे न देखो। और मैं सच्चे से बताऊं, अगर तुम सच्ची सच्ची अंगना हो, साची साची अगर श्री राज्य की नारी हो, तो राज्य को भी मत देखो। एक परिक्रमा दो और वापस आओ और देखना राज्य तुम्हें देखेंगे। अरे यार क्या बोलने नहीं, क्या निज मूल पति, ऐसे मत कर, ऐसे तो मत कर। मैं कब से बैठा, 350 साल से यहाँ जमा बैठा हूँ तेरी इंतजार में, मैं तो फिक्स हो गया हूँ। तुम तो मोशन में हो, चलती फिरती हो। अरे आ जाया कर मिलने, शरद पूनम पे तो आ जाया कर। ऐसे बोलोगे ना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, आप वहां बोल के देखना। जब भी आप दर्शन को जाओ तो थोड़ा सा यूं कनखियों से देखते हुए जाना, पिया प्राणनाथ को आते हैं। इतना के परिक्रमा देने निकल जाना। वो कहेंगे भाई मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे चक्कर काटने का क्या फायदा। फिर वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। ऐसे में वो श्री प्राणनाथ निज मूल पति। अब देखो शास्त्र की बात समझो, ये तो भाव की बात हो। हमारे श्री निजानंद संप्रदाय में गुरु कौन है? श्री श्यामा जी। अरे भूल गए, इधर नंबर कट जाएंगे। हमारे निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय में गुरु कौन है? और हमारे श्री निजानंद संप्रदाय में हमारे निज मूल पति कौन है? प्राणनाथ जी, जिनका तुम जयकारा लगाते हो। तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा, मुंह से मत लगाओ, मन से लगाओ। क्योंकि वो दुल्हा बैठा कहाँ है? दिल में। दुल्हा कहाँ बैठा है? हरस कया दिल मोमिन, दिल अंदर में बैठा है ना। तो ऐसे में निज मूल पति, तो दो बातें समझ में आई एक साथ। निज मूल पति कौन है? श्री प्राणनाथ। एक बात समझ में आ गई? बताइए, सबको आ गई? अच्छा बताइए, श्री प्राणनाथ जी कौन है और निज मूल पति कौन है? अब दोनों क्या हो गए? जिनका इस संसार में शरीर धारण करके, नर तन धारण करके जो लीला की है, उनका नाम क्या था? श्री मेहराज। तो अब बताओ, प्राणनाथ जी की कितनी शादियां हुई? बताओ, जोर से बोलो। क्यों? प्राणनाथ जी की कितनी शादियां हुई? प्राणनाथ जी का जन्म कब हुआ? प्राणनाथ जी चले गए क्या? देखो सब फेल हो जाओगे। ये तो जो चुप करके बैठे हैं ना, वो तो बड़े चालाक लोग हैं। बोले चुप रहो, अपना तो ऐसे लगेगा जैसे हमको सब कुछ आता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। बोलने पर ही पता लगेगा कि आता है कि नहीं आता है? भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नहीं, जान परतु है काग पिग ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल एक जैसे लगते हैं। बसंत ऋतु आती है तो पोल पट्टा खुल जाता है। इसलिए बोलो, प्राणनाथ कौन है? निज मूल पति। निज मूल पति कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी की कितनी शादियां हुई? अरे नहीं रे, एक भी नहीं। परमात्मा कब शादी करता है? अभी नहीं समझाया। प्राणनाथ निज मूल पति है, निज मूल पति प्राणनाथ है, तो परमात्मा की शादी कब हुई? हाँ, अगर आपको भाव ही आ रहा हो तो आप कह सकते हो कि जो प्राणनाथ जी, राज्य, परमात्मा निज मूल पति ने जो नर तन धारण करके इस जगत के अंदर में जो लीला करी, उसमें उनकी सहधर्मिणी कौन थी? ये थी। और उन्होंने इस प्रकार से संसार में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए 2 बार विवाह किया। यद्यपि वो मूल में एक ही बार कहलाता है, पर चलो अभी एक बार ऐसा मान लो। और इसीलिए हम उनका जन्म मनाते हैं। कब मनाते हैं? है ना, संवत 1600। कब मनाते हैं जन्म? संवत 1675 आसो वधि 14 नाम पर आती है किसी को?
प्रथम जाम और बार रवि प्रगटे धनी श्री धनी धाम। श्री धाम। तो इसलिए प्राणनाथ का जन्म नहीं हुआ। देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर तुम जो मत्था टेकने आ रहे हो वो कौन है? वो उधर वाला तो समझ में आ गया ना, नदी किलकिला वाला। आपको चलते फिरते में पन्ना की भी महिमा समझ में आ रही है, पार ब्रह्म की भी महिमा समझ में आ रही है, आपको पढ़ाई भी हो रही है, आपको ये भी पता लग रहा है कि इस हृदय को फाड़े बिना, इस हृदय के पट्ट को, अच्छा एक सेकेंड यहाँ, ये पट्ट क्या होता है? पट का अर्थ क्या होता है? पर्दा। हम आते हैं ना मंदिर में, अरे ये तो पट गिर गया, पट लगा दिया पुजारी जी, पर्दा पर्दा है ना, पट है ना, पर्दा। पर्दा है। और पर्दा तू ही करत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, है ना। तो पट क्या है? अच्छा, इस संसार में जैसे आपको समझाना है, मुझे माफ करना, पर हमारे लिए पट क्या है? मैं आपको किसी को नहीं कह रहा, पर फिर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। हमारे लिए पट क्या है? हमारे लिए पट क्या है? माया। अरे माया कह के कैसे छुटकारा पाओगे? माया कह के तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है काम। पट है ना, ध्यान से सुनो, कपट। मेरे तो जो हृदय में कपट है, यही पट है। इस कपट को हटाओ तो आपके हृदय में विराजमान अक्षरातीत के पट खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पन्ना की महिमा समझ में आ रही है, आपको प्राणनाथ समझ में आ रहा है, आपको रानी महारानी श्यामा रानी पट रानी, मेरी पिया, मेरी जो बाईजुराज महारानी, मेरी राधे रानी, मेरी श्यामा रानी, ये समझ में आई है ना। ऐसे ही अब आपको प्राणनाथ समझ में आया, अब आपको निज मूल पति समझ में आया। अब आखिरी, क्योंकि समय मैंने कहा ना कम है, अभी मनोज जी भाई साहब मेरे को नहीं तो इशारा कर देंगे और फिर जो है वो थोड़ा, उससे पहले ही मैं भाग जाऊं ना, ज्यादा ठीक है। तो आइए अब आखिर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन सबको धनी जी के चरणों में इसलिए रखता हूँ कि जब आप चरण छूने जाओ तो वहां से उसको पिकअप कर लेना सब जने हैं, अनकही बातों को सब यूं चरणों में उठा लेना। तो आइए अब मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहां तुम सब जने आए हो। जहां क्या करने आए हो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं नहीं जानता कौन क्या भाव लेके आया है, पर कुछ ना कुछ भाव लेके आया है ना। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्त बताए, पता नहीं कौन कौन क्या भाव लाया है। राज्य सबका स्वागत करते हैं, दुखियारी को भी गले लगाते हैं, खटियाल को भी गले लगाते हैं, अमीर को भी गले लगाते हैं, गरीब को भी लगाते हैं, ज्ञानी को भी गले लगाते हैं। बस अहंकारी को वो कहते हैं तू जा थोड़ा ठीक होके आना, फिर तेरे को गले लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब वहां ऐसे दरबार में हमने जाना कि यहाँ कौन विराजमान है। प्राणनाथ अक्षरातीत है, याद है, मेहराज उनका नाम है इस जगत में। अब हम फाइनल एक लास्ट चौपाई बोलेंगे। एक तो बोली थी ना कौन सी, बंदो सदगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुमार श्याम जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम। ऐसे जैसे मैं बोला हूं ना, ऐसे रट करके आओगे अगली बार तो नंबर मिलेंगे 100 में से 100। आइए अब दूसरी चौपाई बोलेंगे मेरे साथ में, पहले रटने के लिए और फिर उसके बाद में डट करके बोलने के लिए। पहले धीरे बोलना, रटना पहले। जिनको आती है उनको बहुत बहुत प्रणाम है। बोलिए, परना परम धाम देख, परना परम धाम देख। यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं, वो सब जने मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस चौपाई को। और जो बोलेगा उसको शरद पूर्णिमा पर 2 चीजें मिलेंगी, धनी जी के हृदय का प्रेम का रस भी, और जाहिरी में उसको संसार की, अपने कुटुंब परिवार की भलाई, शब्द समृद्धि शांति भी मिलेगी। ठीक है, बोलिए, परना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं, कहत है मस्तान, जाको लागी इसकतान, रूहे देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं, श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं।
एक बार बोल ली, अब मेरे को 1 सेकंड टेस्ट के लिए बता दो कि भाई किस किस को ये आती है। एक हाथ खड़ा करना भाई, किस किस को ये चौपाई याद है? अच्छा, आधी अधूरी याद है, वो हाथ खड़ा करो। देखो बहुत बहुत ये 2 चौपाई यहाँ से रटते जाना सुंदर साथ जी। किसी भी विद्वान गुरुजन जो आपको दिख जाए उनको उनके चरण पकड़ लेना कि महाराज जी ये खड़े खड़े जरा 2 रटवा लो, या कोई भी और मिल जाए उनको। तो परना परम धाम दे, बस अब कर मैं देगा। इसको पहले आपसे जोर से बुलवा के एक बार रटवा के मैं आज के इस हमारे चर्चात्मक शिक्षणात्मक सत्र को विश्राम दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि फिर कभी देखा जाएगा, मिलेंगे, तुम भी यहीं हम भी यहीं किसी बोर्ड पे मिलेंगे। तो आइए बोलिए, और ध्यान रखना सुंदर साथ जी, मुझको अगर आपने यहाँ 20-25 मिनट में थोड़ा सा भी आपने प्यार देना है, कोई भाव देना है, ये 2 चौपाई रट के घर जाना, दादा दादी नाना नानी अपने छोटे पोता पोती दोता दोती को सिखाना, माता पिता अपने जो है बच्चों को सिखाना। ये 2 चौपाई श्री निजानंद संप्रदाय में प्रविष्ट होने के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्या है? अनिवार्य विषय है। आइए, परना परम धाम दे, इतना धीरे से मत दे। आंखें फाड़ फाड़ के देख, है ना, दिल खोल के देख, खोल के देख, आस पड़ोस को छोड़ के सामने धनी को देख, है ना। आइए, अब मेरे कहने का भाव है, गला फाड़ के इस चौपाई को बोलना। गुम्मट जी में बैठे हुए राज जी आपकी आवाज सुने और फिर यूं उंगली उठा करके भीड़ में कहें, अच्छा ये जो बैठे हैं ना साफा बांध के सिर पे गमछा बांध के, इसने तो बहुत जोर से बोली थी चौपाई। अरे इधर इधर इधर, पुजारी जी आवाज लगाएंगे, माला पहनाएंगे, अपने आप बिना पात्रता के प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा होगा? आइए, गला फाड़ के, चिंगाड़ के, दहाड़ के छत्रसाल जी की आत्मा को हृदय में प्रवेश करके इस चौपाई को बोल के हम विश्राम पाएंगे। परना परम धाम दे, परना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भागे हैं, गायक है मस्तान, जाको लागी सकतान, रुए देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। पद्मावतीपुरी धाम की, गुम्मट वाले की, हारों वाले की, गमले वाले की, तेरे सरताज की, श्री जी साहेब जी, मेरी श्यामा रानी की, सर्व सुंदर सात की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे जयपुर से पधारे हुए विद्वान राजीव प्रणामी जी ने सभी सुंदर साथ जी को बहुत ही सुंदर तरीके से, आप सभी को ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इस जगह पर आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती है जो नए सुंदर साथ हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनको निजानंद धर्म का, प्रणामी धर्म का परिचय बहुत जरूरी है। और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में आप सबको बताया कि प्राणनाथ की महिमा भी बता दी, धर्म का भी बता दिया, और जिस धरा पर बैठे हैं बता दिया कि पन्ना परम धाम दे, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा गुम्मट जी, यहाँ राजी महाराज यहाँ पर साक्षात ध्यानावस्था में विराजमान है, और दर्शन उनको उन्हीं के होते हैं, इन आंखों से नहीं होते हैं। उनके दर्शन आत्मदृष्टि, आत्मा की आंखों से उनके दर्शन होते हैं,
और जिसका दिल पाक है और जिसका दिल साफ है, जैसे जूठे बर्तन में अगर दूध डालोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह से आपका दिल, आत्मा, आपके अंदर कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, तो राज जी के दर्शन आपको गुम्मट जी में मिलेंगे और आपकी हर मनोकामना भी वो धनी पूरी करेंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे भी